हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, हम सब आज धन्य शहीद रानी मरिया के पद चरणों में आए हैं। उनकी मध्यस्थता की याचना करने हेतु हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। धन्य शहीद सिस्टर रानी मरिया बेसहारे गरीबों के लिए अपना जीवन न्योछावर करते हुए प्रभु का साक्ष्य दिया है। हमारे समक्ष ऐसा एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। हमारे आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। ईश्वर ने हम हर एक व्यक्ति को इस धरती पर एक योजना पूरा करने के लिए भेजा है। ईश्वर की योजना थी धन्य सिस्टर रानी मरिया उदयनगर क्षेत्र में आकर काम करती हुई वहां के गरीब लोगों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दे। बलिदान के रूप में वो कुर्बान देते हुए अपना जीवन लोगों के लिए त्यागते हुए ईश्वर का सच्चा शिष्य वो बन गई है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए उस धन्य शहीद रानी मरिया के पद चिन्हों पर चलती हुई हम भी उससे प्रेरणा पाते हुए प्रभु का सच्चा चेला बनकर, शिष्य बनकर जीने के लिए, प्रभु के वचनों का साक्षी बनकर जीने के लिए हम प्रयत्न करें। हम हर एक व्यक्ति को ईश्वर बुलाता है। उनकी योजना को पूरे करने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। और धन्य रानी मरिया सिस्टर हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करती हुई हमारे आगे चली गई है और ईश्वर के साथ रहते हुए वो हमारे लिए मध्यस्थता करती है। हम जानते हैं जितने भी लोग धन्य रानी मरिया से याचना करते हैं, ईश्वर की प्रदत्त वरदान उनके द्वारा उनको मिल जाते हैं। ये विश्वास लेकर हम आए हैं। ये धन्य रानी मरिया सिस्टर हमारे लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, याचना करें, ताकि हम भी उसी प्रकार साहसी बनकर गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए हम कार्य करें और ईश्वर को हम महिमान्वित कर सके। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के समक्ष आता है, हम एहसास करता है कि हम सब बलहीन हैं, पापी हैं, अयोग्य हैं। आइए हम अपने अयोग्यता को पहचाने और अपने पापों को इकरार करते हुए ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम योग्य निधि से इस मिस्सा बलिदान चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पिता
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सच्ची भक्ति द्वारा धन्य रानी मरिया के विश्वास का अनुकरण करें, जिन्होंने क्रिस्तीय विश्वास के प्रसार के लिए शहादत का मुकुट प्राप्त किया है। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते सर्वशक्तिमान ईश्वर का मन और होठों को पवित्र कर देता कि अब योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल संदेश है, निनवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह उपदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा और न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाख लेता हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। और यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, (1995) मेरा पुरोहिताभिषेक के बाद मेरी पहली नियुक्ति धन्य रानी मरिया सिस्टर के खून से सिंचित उदयनगर पल्ली में हुआ। 3 साल में उदयनगर क्षेत्र में कार्य किया। 1995 से लेकर 98 तक। जब मैं अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से वार्तालाप किया और लोगों के घर के अंदर जाकर बैठने के लिए जब लोग हमें स्वागत किया, लोगों के मुख से यही निकला, सचमुच सिस्टर रानी मरिया एक संत थी। और कई घरों के अंदर सिस्टर रानी मरिया के वो बुकमार्क वो दीवार पर रहकर वे अगरबत्ती जलाकर उनकी पूजा करते थे। सचमुच धन्य रानी मरिया एक संत थी उनके जीवन काल में भी। जिस प्रकार ईश्वर ने निनवे के लोगों के लिए योनास को भेजा था, उसी प्रकार उदयनगर क्षेत्र के लोगों के लिए सिस्टर रानी मरिया को ईश्वर ने भेजा। वहां जाकर
लोगों की सेवा करती हुई, बेसहारे लोगों की परेशानी समझते हुए अपना जीवन उनके लिए त्यागने के लिए भी वो तैयार हो गई। हमारे कलीसिया के लिए, इंडो डायसिस के लिए, पूरे भारतीय कलीसिया के लिए, विश्व कलीसिया के लिए उन्होंने एक ऐसा एक मशाल खड़ा कर दिया है, हम सबों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। सिस्टर रानी मरिया के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। सिस्टर रानी मरिया उदयनगर क्षेत्र में माता मरियम संघ महिलाओं का एक समूह बनाया, सेवा समिति पुरुषों का समूह बनाया और इन समूहों के माध्यम से समाज में विकास लाने के लिए वो परिश्रम की। काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ा उनको, क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह का कंसेप्ट उस समय नहीं था। सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सेवा के लिए सिस्टर रानी मरिया खुद एक विकल्प निकाला, एक ही लोगों का संगठन ही लोगों का वृद्धि कर सकते हैं, उनका उन्नति कर सकते हैं, उनमें विकास ला सकता है। और वहाँ के साहूकारों और जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय उन्होंने ढूंढ कर निकाला, एक ही लोग एक साथ आकर अपना ग्रुप बनाए और उस ग्रुप को बैंक से जोड़ दे और बैंक के माध्यम से पैसा लेकर उनका कृषि कार्य करते रहे और इस प्रकार लोगों की वृद्धि हो, उनकी विकास हो। मुझे याद है लोग बताते हैं कि जब सिस्टर रानी मरिया इस प्रकार का कार्य वहां करना शुरू कर दिया तो उनकी आलोचना कई लोग किया है, क्योंकि उनकी रास्ता थोड़ा हटकर थी और ये चाहते नहीं था कि सिस्टर रानी मरिया अन्य जो विकास कार्य है उससे हटकर अपने मर्जी से कार्य करें। लेकिन सिस्टर रानी मरिया ऐसा एक व्यक्ति थी जिनका दृढ़ संकल्प, प्रभु के प्रति उनकी आस्था, लोगों के प्रति उनका प्यार इतना गहरा था कि वे अपने ही योजना के अनुसार, प्लान के अनुसार अपने कार्यों को संभालते रहे। लोग सिस्टर रानी मरिया के बारे में बहुत कहते हैं, मेरे कानों से मैंने सुना है कि सिस्टर रानी मरिया उदयनगर क्षेत्र के लोगों के लिए एक सहारा बन गई थी। बेसहारे लोगों के लिए सहारा बनना, गरीबों के लिए एक सहारा बनना। और वहां के कितने भी गांव थे वहां वे पैदल जाकर, आजकल तो सभी गांवों को अच्छे रोड से जोड़ा है, लेकिन उस समय ऐसे कोई रास्ता नहीं थी ताकि वो जीप से चले जाए। पैदल चलते हुए, घर एक व्यक्ति के घर में बैठते हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए, उनकी परेशानी समझते हुए उनका घर का एक सदस्य वो बन गई थी। इसलिए लोग रानी मरिया को एक संत के रूप में मानते थे। जब मैं धन्य रानी मरिया के बारे में सुनने लगा और लोगों से वार्तालाप करते हुए ये सोचने लगा कि उनकी खूबी क्या थी, और लोग ये बताने लगे कि उनकी एक खूबी थी कि वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। जब कभी मीटिंग चालू
आरंभ करते हैं उसके पहले वो कुछ गीत, ईश्वर का गीत गाते थे और लोगों के साथ बैठते हुए प्रार्थना करती थी। और रास्ते में चलते समय वो रोसरी बोलती थी। और जब वहाँ के सिस्टर्स से मेरी वार्तालाप हुई तब उन्होंने कहा है कि वो जब कभी वो गांव से वापस लौट आती है वो गिरजा में जाकर प्रार्थना करती है, ईश्वर की आराधना करती है। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, जब डालियां दाखरस से जुड़े हुए नहीं है, दाखलता से जुड़े हुए नहीं है, तब तक वो फल उत्पन्न नहीं कर सकता। जब वो दाखलता से जुड़े रहता है वो अच्छा फल उत्पन्न करता है। अगर धन्य सिस्टर रानी मरिया लोगों के हित के लिए कार्य किया है, लोगों को दुख संकट को समझ लिया है, उनके लिए एक सहारा बन गया है, इसका कारण उस दाखलता से वो सदा जुड़ी रही। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी एक दूसरे के सहारे बनकर जिए। हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हम बेसहारे लोगों का सहारा बने, गरीब लोगों के लिए एक सहारा बने, और हमारे पास आकर लोग ये एहसास करें कि सचमुच प्रभु यीशु हम हर एक व्यक्ति में जीवित रहता है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, सिस्टर रानी मरिया से आप क्या सीखे हैं? उन्होंने कहा, दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास। उनके जीवन में एक दृढ़ संकल्प थी कि लोगों की सेवा करते हुए ईश्वर का महिमा करे, ईश्वर की स्तुति करे, उनका नाम महिमान्वित करे, और लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए भी वो तैयार हो गई। वो इसलिए हुई कि उनकी आस्था प्रभु पर इतना दृढ़ बनी रहती थी कि जिस प्रकार प्रभु ने अपने मित्रों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, वो भी अपना जीवन अपने लोगों के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार होगी। वहां के गैर सामाजिक तत्व के विरुद्ध खड़े होकर लोगों के साथ देते हुए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। सत्य के रास्ते पर चलते हुए, न्याय के लिए लड़ते हुए अपना प्यार उन्होंने अपने लोगों को लिए दर्शाया है। यह सब हमारे लिए एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा उदाहरण है कि हम भी उस पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभु का नाम महिमान्वित करें। ईश्वर ने हम हर एक व्यक्ति को बुलाया है, अपने अनुरूप जीने के लिए बुलाया है, उस क्रूस के रास्ता को अपनाने के लिए बुलाया है। और रानी मरिया उस रास्ते पर चलते हुए धन्य बन गई है। और ईश्वर हमसे भी आह्वान करता है कि हम भी उस रास्ते पर चलते हुए प्रभु का धन्य बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, ये इतना आसान नहीं है। ये सब हमारे जीवन में साकार होने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए वो दृढ़ संकल्प। मुझे ईश्वर ने बुलाया है और मुझ में वो संकल्प होना चाहिए, वो धारणा होना चाहिए, वो आस्था बने रहना चाहिए कि मुझे आगे जाकर प्रभु के कामों में लगे रहना है, एक दूसरे का सहारा बनकर दूसरों के जीवन में वो आशा, प्रत्याशा और खुशी लाना है। दूसरों के जीवन में मुझे कुछ परिवर्तन लाना है। आई नीड टू मेक ए डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द अदर। जब हम इस संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं तो जरूर पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर बने रहेंगी। सिस्टर रानी मरिया पर हम देखते हैं कि वो शक्ति बनी रही है,
पवित्र आत्मा की शक्ति बनी रही है। इसलिए ओम अपने लोगों की सेवा कर सकी और लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकी। मुझे याद है सिस्टर रानी मरिया के नाम पर हम रानी मरिया गाथा आरंभ किया था, जो शहीद लोगों के लिए उनकी यादगार के लिए हम करते हैं गाँव में। तब उस गाथा के लिए एक बकरा को खरीद लिया था लोगों के साथ भोजन करने के लिए, और रात भर हम प्रार्थना करते थे और हम जन जागरण दिवस के रूप में उसको मनाता था। और इस बकरा को खरीद कर एक गांव में रखा था, और सुबह के समय करीब 3-4 बजे सुबह के समय जब लोग सब प्रार्थना करते हुए और नाचते हुए ढोल बजाकर नाचते हैं, और इसके बाद भोजन तैयार करके सब खाना खा के लौट जाते हैं। और खाना बनाने के लिए इस बकरा को लाने के लिए लोग चले गए गांव में। बताता है कि जैसे उन्होंने बकरा को छोड़ दिया, रात के सुबह 4 बजे के समय है, रात है। बताता है कि वो बकरा अपने आप रानी मरिया के समाधि पर आ गए। उसको खींच के ले आने की कोई जरूरत नहीं थी, और पहले कभी भी उस बकरा को हम नहीं लाया था। और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे इस बकरा अपने आप इधर आ गए हैं। लोग विश्वास करने लगे कि सिस्टर रानी मरिया उस बकरा को खींच के लेके आए हैं। और मुझे याद है कि दूसरे साल जब हम गाथा रखा था, लोग आगे आकर कहा कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम एक साथ मिलकर सहयोग देते हुए हम इस त्योहार को मनाएंगे, रानी मरिया का यादगार हम एक साथ करेंगे। अगले साल भी ऐसे हुआ था। इसका मतलब ये है कि लोग खुद ये समझ लिया कि ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं है, इसमें ऐसे कुछ खूबियां हैं। ईश्वर की हाथ उन पर बना रहता है और उसके द्वारा ये सब उन्होंने किया है। उन्होंने धन्य रानी मरिया के द्वारा वो ईश्वर का अनुभव किया है। जब हम धन्य रानी मरिया का यादगार करते हैं, उनसे विनती करते हैं, यदि हम ये याचना करें कि हमारे द्वारा ईश्वर का अनुभव लोग अनुभव करें, उनका अनुभव हमें लोगों को देना चाहिए। ईश्वर का अनुभव हमको देखते हुए, हमारे साथ रहते हुए, हमारे व्यवहार से, हमारे वचन से लोग ये समझाए कि हम सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। प्यारे भाई और बहनों, आस्था विश्वास रखते हुए जब हम अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए कोशिश करते हैं, जरूर ईश्वर अपने पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेगा, हम अच्छा फल उत्पन्न करेंगे। धन्य रानी मरिया सिस्टर हमारे लिए ये उदाहरण आदर्श रखती है। मैं सुना है कि रात्रि के समय भी जब लोग जरूरत में थे, सिस्टर रानी मरिया उनके पास चली जाती थी। उनको अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो उस जमाने में उदयनगर क्षेत्र में ज़्यादा जीप नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। अगर कोई बीमार हो जाते हैं और तुरंत वे फादर सिस्टर लोगों के पास आते थे कि उनको अस्पताल ले जाने के लिए, वो हमेशा तैयार होकर उनके साथ चलती थी। और इस प्रकार जैसे मैंने पहले कहा कि वो वहाँ के लोगों के लिए एक सहारा बन गई थी, वहाँ के लिए एक सिस्टर बन गई थी, वहाँ के लोगों के लिए एक माँ बन गई थी, वहाँ के लोगों के लिए ईश्वर का प्रतिरूप बन गई थी।
और हमारे सामने ये चुनौती हो रहती है कि हम भी एक दूसरे के जीवन में वो बदलाव लाए, ईश्वर का चेहरा दिखाए। उनके लिए हम एक दीपक बनकर उनके जीवन में जलते रहे, ताकि हमारे द्वारा ईश्वर का नाम महिमान्वित हो। सिस्टर धन्य शहीद सिस्टर रानी मरिया का कई बातें हम बोल सकते हैं, और शहीद होने के बाद कितने हजारों संख्या में लोग वहां पधारे थे, आए थे उनकी आस्था प्रकट करने के लिए, उनकी संवेदना प्रकट करने के लिए। और कई लोग धन्य रानी मरिया के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करने से लाभान्वित हुए हैं। जब कभी मैं घर जाता हूं छुट्टी के लिए, मेरी मम्मी मुझे कुछ पैसा दे देते हैं और कहती है कि उदयनगर जाकर सिस्टर धन्य रानी मरिया की कब्र में इस पैसा को रखना और उसके नाम पर मिस्सा बलिदान चढ़ाना। और मेरी मम्मी को भी ऐसे कुछ वरदान उनसे प्रार्थना करने से मिली है। वो मुझसे कहते हैं कि मैं क्या मिला है मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन आप इस पैसा वहाँ चढ़ाना और विशेष रूप से मिस्सा बलिदान चढ़ाना धन्य रानी मरिया के नाम में। कई लोग मुझसे आकर अपनी इस प्रकार का साक्ष्य दिया है। धन्य रानी मरिया से विनती करने के बाद कई लोगों को शंखाई प्राप्त हुआ है। कई लोग मुझे कहा है कि उनके जो आर्थिक स्थिति सुधरा है, और कई लोगों को कई प्रकार के मानसिक विषमता से छुटकारा मिली है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर कुछ लोगों को अपना बना लेता है ताकि उनके द्वारा ईश्वर की वरदान हम प्राप्त करें। धन्य रानी मरिया के द्वारा हम वही वरदान प्राप्त करते हैं जो ईश्वर हमें प्रदान करना चाहते हैं। आइए हम विशेष रूप से धन्य शहीद रानी मरिया से विनती करें, उनके द्वारा ईश्वर हमारे लिए आवश्यक कृपादान प्रदान करें। हमारे स्थानीय कलीसिया को धन्य मरिया के मध्यस्थ द्वारा ईश्वर के समक्ष समर्पण करें। हमारे उदयनगर क्षेत्र के सभी भाई बहनों को हम ईश्वर के चरणों में रखें, और जितने भी लोग प्रभु पर आस्था रखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया से मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करते हैं, ईश्वरीय कृपा उन पर सदा बने रहे। उन सभी को हम ईश्वर के समक्ष लाकर समर्पण करें ताकि ईश्वर की महिमा धन्य रानी मरिया के द्वारा प्रकट हो। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पूरी कलीसिया को, कलीसिया के सभी याजकों को, संत पापा को, बिशप्स को, हमारे विशेष रूप से हमारे धर्मबांध के विश्वस्वामी को, सभी पुरोहित गण और धर्म संघी को, सभी विश्वासी गण को, और जो गैर क्रिस्तीय भाई बहन हैं जिनकी सेवा करती हुई रानी मरिया अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, उन सभी को एक बार फिर प्रभु के सानिध्य में लाते हुए उनके विशेष मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। जिस रानी मरिया हम सबों के लिए मध्यस्थता करती रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
स्वीकार प्रभु, ये दान तेरा ही वरदान। जो कुछ लाया था करते अर्पण, संपूर्ण मन से तेरे हाथों। जो कुछ लाया था करते अर्पण, संपूर्ण मन से तेरे हाथों। तो ही करे प्रभु प्रेम पुजारी, तो ही है बलिदान हमारा। प्रेम भरे नवरंग भरे, हर मन में तो प्रभु प्यारे। प्रेम भरे नवरंग भरे, हर मन में तो प्रभु प्यारे। अर्पण करते हैं, कर स्वीकार प्रभु, ये दान तेरा ही वरदान। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य रानी मरिया के शहादत की स्मृति में हम तेरी वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। हम प्रभु के दुख भोग के रहस्य का अनुष्ठान करें और इस बलिदान के अनुरूप जीवन बिताए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद रानी मरिया के क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता है और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। राजा
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम शपथ या दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सम्मान, युगान युग तेरा ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास और भरोसा प्रभु पर रखते हुए हम अपने सभी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के सानिध्य में एक बार फिर रखते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरे शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर आनंद जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन।
यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह। यीशु मसीहा है मेरा सहारा, उसके सहारे मैं चलती रहूंगी। यीशु मसीहा है मेरा सहारा, उसके सहारे मैं चलती रहूंगी। जितना मैं उसके संग संग चलूंगा, उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। मेरा भरोसा है केवल उसी पर, मेरा भरोसा है केवल उसी पर, मेरा भरोसा है केवल उसी पर। वही मेरा रक्षक, वही मीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय भोजन में भाग लिया है, ऐसी कृपा कर हम कि धन्य शहीद रानी मरिया के स्मरण हमें प्रेरित करें कि उनकी दयामयी मध्यस्थता हमारी सहायता करे, ताकि हम उनके विश्वास के महान आदर्श का अनुकरण कर सके। हम यह विनम्र याचना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। धन्य शहीद रानी मरिया से 9 दिन प्रार्थना। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए दासी धन्य गुवा शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास में जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत तक
हम सबकी मुक्ति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया। उनकी मध्यस्थता से सब विनय निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र एवं विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य के भागीदार बने तथा यह विशेष कृपा हम हर एक व्यक्ति को प्रदान कर। सिस्टर रानी मरिया की दृढ़ इच्छा यही थी कि सेवा द्वारा ईश वचन की घोषणा करें। हम सभी उसकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हमें भी ईश वचन घोषणा करने की कृपा मिले। हम सभी धन्य रानी मरिया के साथ कहे, हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर इंदौर डायसिस के लिए हमारे बिशप स्वामी जी, बिशप चाको एवं यह उपस्थित आदरणीय फादर जोमन SBD प्रोविंशियल के लिए कि वे पवित्र आत्मा के वरदान से विभूषित होकर कलीसिया को संचालन करें। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु कहते हैं, दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हम सभी प्रार्थना करें कि अपने सारे दिल तथा आत्मा से प्रभु के सेवा में जुड़े रहे एवं अपने पड़ोसियों को प्यार करें। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझ में होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हमें भी यह कृपा प्रदान कर कि हम भी उस नम्र विनीत क्रूसित यीशु का अनुसरण कर सके। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। विश्व में फैले कोरोना महामारी से झेल रहे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें आत्मिक एवं शारीरिक बल मिले ताकि वे इस परिस्थिति का सामना करें तथा सभी सेवा कर्मियों को प्रभु अपनी कृपा अपने दैनिक जीवन में बरसाए। हे प्रभु हम पर दया कर। सभी निराश एवं बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें उनके दुख के घड़ी में प्रभु का सहारा मिले और वे प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनका एकमात्र सहारा बने, जिससे वे आत्मिक एवं मानसिक शक्ति का अनुभव करें। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। आइए हमारे मन के विभिन्न प्रार्थनाओं को, जरूरतों को धन्य रानी मरिया की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के समक्ष समर्पण करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया कि मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार प्रभु, हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, दलितों, शोषितों और दुखियों की सेवा शुश्रूषा करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया का सपना साकार कर सके। सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सके। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा सर्वदा राज्य करता है। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। रानी मरिया न्यारी तू मरिया जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। ओ रानी मरिया न्यारी तू मरिया जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। गान तेरा आए सम्मुख तेरे हम सभी गाते हुए यश गान तेरा। चेतना जगाई विष को बुलाई, चेतना जगाई विष को बुलाई, जीवन की बगिया में बहारों को लाई, बहारों को लाई। रानी मरिया न्यारी तू मरिया जीवन तूने
मरिया जीवन